हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर के बारे में। नंबर मतलब नेचुरल, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो 8 से 9 में, 9 से 10 में, 10 से 11, 11 से 12 और 12 के बाद पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन सबको नंबर में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोगों ने फेस किए हैं जो 9 से 10 में आ जाते हैं, 10 से 11 में, लेकिन उनको यही नहीं क्लियर रहता है कि रेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर जो कि क्लास 8th की चीज़ें हैं, लेकिन उनको 9th में, 10th में, इनफैक्ट 12th तक चले जाते हैं, उनको रेशनल नहीं क्लियर रहता है, इंटीजर नहीं क्लियर रहता है, प्राइम नहीं क्लियर रहता है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो बॉस होता है, कह सकते हैं जो सबको कंटेन किया रहता है, होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बच्चों, वो सारे नंबर को कंटेन किया रहता है। जितने भी नंबर हम जानते हैं उन सब को कंटेन करने वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप जो लोग 11 12 पढ़े होंगे वो तो समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेकिन जो बच्चे 10 तक होंगे वो कहेंगे अरे सर, ऐसे नंबर जो ऐसा कलेक्शन जो सबको कंटेन किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का हम बता दें, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी का सम। जो बच्चे 11th में मैथ लेंगे उनको काफ़ी डीप में समझ में आएगा, हम यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो सब सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा सेट जो सबको कंटेन किया है। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, रियल बेसिस पर, इमेजिनरी बेसिस पर, सबको कंटेन करने वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जो दो हिस्से में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है रियल एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी। ध्यान से देखो, क्लास 10 देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो रूप होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल का मतलब होता है वास्तविकता और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। हिंदी अर्थ होता है। जो बच्चे 10th तक मैथ पढ़ते हैं, 10th के बाद मैथ छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ ये डिस्कस किया जाता है। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये बनाया गया है कि जो बच्चा 10 तक पढ़ेगा ना, उसको बस इधर का परिवार दिखाओ, इनसे उनको वंचित रखो। मतलब जो बच्चा हायर मैथमेटिक्स पढ़ता है, जो बच्चा 11th में मैथ लेता है, मैथ को और डीप में पढ़ना चाहता है, उनको इस फैमिली से अवगत कराया जाता है। लेकिन जो बच्चे 10th में ही मैथ छोड़ देते हैं, उनको बस ये हिस्सा पढ़ाया जाता है। ये हिस्सा से वो अनजान रहते हैं, ये हिस्सा उनको नहीं सिखाया जाता है, और बाकी इसकी पूरी फैमिली के बारे में आपको डिस्कशन कराया जाता है। तो आप घबराइए मत, हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जो बच्चे 11th में लेंगे मैथ उनके काम आता है। बाकी मैं आपको काम की चीज़ें बता दूंगा, काम की चीज़ें रियल में ही काम में आते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसे रियल कहते हैं। जो भी नंबर आप क्लास नर्सरी से लेकर 10 तक पढ़ते आए हो, चाहे वो 1 2 3 -1 1.3 5/7 √7 √3 -√3 √3, जितने भी नंबर आप पढ़ के आए हो बच्चों नर्सरी से लेकर 10 तक, वो सब रियल नंबर में आते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सारे नंबरों को कलेक्शन रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बेटे हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी हम आपको लास्ट में बता देंगे क्या होता है। रियल क्या होता है, रियल मतलब जो नर्सरी से 10 तक पढ़ के आया हो उन सब को इसमें रखा गया है, या एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग रियल नंबर में रखे हैं। जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो वास्तविक दुनिया में है। ठीक, रियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें पहला पार्ट है रेशनल और दूसरा पार्ट है इरेशनल। रेशनल क्या होता है, आपको अगर सर रेशनल का बात मत करिए, रेशनल क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, बड़ा सा डिफिनीशन था, कुछ समझ में आया नहीं और हम लोग आगे बढ़ गए। हमने बहुत बच्चों को देखा है, अगर 50 बच्चे क्लास में रेशनल नंबर पढ़ते हैं क्लास 8th में, तो 50 में से मेरे हिसाब से 5-6 को समझ में आता है, बाकी 40 लगभग 40 बच्चों को ऊपर से निकल जाता है रेशनल नंबर, क्योंकि उसका डिफिनीशन इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पाता है। मैंने जहाँ तक बच्चों को देखा है। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपको साफ साफ बताते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है बच्चों ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी को दूसरे भाषा में बताया गया है कि q ≠ 0। वास्तविकता में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ का डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। p/q, q ≠ 0। तीसरा कंडीशन होता है कि p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम।
अगर हम साफ साफ बोलें तो कोई भी नंबर रेशनल होगा उसके लिए 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन क्या? वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, p और q इंटीजर्स हो और को प्राइम हो। तो को प्राइम और इंटीजर क्या होता है? ये दोनों तो आप कहोगे सर ये दोनों समझ में आ गया, को प्राइम और इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर क्या होता है? ध्यान से नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नंबर जिनको हम उंगली पे गिन सकें उसे हम इंटीजर कहते हैं। साफ वर्ड में सिंपल सा डिफिनीशन है इंटीजर का। इंटीजर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको आप उंगली पे गिन सको उसे हम इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2। अब आप कहोगे सर माइनस को कैसे गिन सकते हैं? तो गौर करिएगा, माइनस को अपने कॉन्शियस में रखिए, आप उंगली पे काउंट करिए तो आप गिन सकते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4। इसी तरीके से प्लस को कॉन्शियस में रखकर आप प्लस भी गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4। इन्हीं सब को हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर का साफ और सिंपल अर्थ होता है ये ऐसे नंबर जिनको हम उंगली पे गिन सकें उसे हम इंटीजर कहते हैं। अब उंगली में कौन से नंबर नहीं गिन सकते हैं? उंगली पे हम डेसिमल नहीं गिन सकते हैं। 1 गिन सकते हो, 2 गिन सकते हो, 1.5 गिन के दिखाओ, 1.5 गिन के दिखाइए, नहीं दिखा सकते। 1 गिन सकते हो, 2 गिन सकते हो, √2 गिन के दिखाओ, √2 भी नहीं गिन सकते। तो इसी सब को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब सिंपली जो उंगली पे काउंट हो सके। बस ये कि इसकी साइन को आपको सबकॉन्शियस में रख के चलना पड़ता है। तो इंटीजर हो मतलब यहाँ पर जो p और q ले रहे हैं ना वो इंटीजर हो, वो ना डेसिमल हो, ना फ्रैक्शन हो, ना रूट हो, ठीक। और चौथा को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब हुआ? को प्राइम का भैया सिंपल सा अर्थ हुआ कि बिल्कुल अपने अपडेटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब बिल्कुल कटे फॉर्म में रहेगा। कटे फॉर्म में सिंपल समझाते हैं, जैसे हमने लिखा 8/12। तो 8/12 जो है, अब आपसे कोई पूछेगा क्या है रेशनल है, तो आप बोलोगे हाँ सर रेशनल तो है, लेकिन इसमें और काम किया जा सकता है। मतलब इसको आप अगर देखोगे तो 4 की टेबल से 2 बार में 3 बार में काटा जा सकता है, 2/3। अब ये जो है इन नंबर को हम को प्राइम कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये रिमोट फॉर्म में, बिल्कुल ये रिजॉल्व फॉर्म में है, बिल्कुल कह सकते हो कि एकदम नॉर्मल फॉर्म में है। को प्राइम का डिफिनीशन होता है कि ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। तो इन दोनों का HCF लीजिए, 2 और 3 का HCF लेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। ऐसे एग्जाम्पल में एक और लेते हैं, जैसे हमने लिखा 6/9। अब इसको 3 के टेबल से आप कट कर सकते हैं, 2/3। तो ये क्या है? ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का HCF 1 होगा, या इसको सिंपल भाव में कह सकते हैं एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा, एकदम कटे फॉर्म में, ठीक। फिलहाल रेशनल आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रेशनल पे हम वीडियो अगला वीडियो रेशनल पे ही बनाएंगे। रेशनल को काफ़ी डीप में हम समझाएंगे, क्योंकि रेशनल का और तरीके भी डिफिनेशन बनाया जा सकता है। तो रेशनल नंबर ऐसे जो 4 कंडीशन को फॉलो करें, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 1/6, 2/3, 5। ये भी रेशनल है। कैसे? क्योंकि आपको पढ़ा है, आपने बचपन में पढ़ा है कि भैया 5 अगर कहीं लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, दोनों वैलिड है, ठीक। तो इसे हम लोग रेशनल कहते हैं। इसके बाद अगला आता है इर्रेशनल। तो ऐसे नंबर जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं उसे हम रेशनल कहते हैं। रेशनल समझ में आया, जो 4 कंडीशन को फॉलो करे। इर्रेशनल जो इन चारों को फॉलो न कर पाए उसे हम लोग इर्रेशनल कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है इसको डीप डाउन मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब अगला वीडियो आप देखोगे तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। अब रेशनल की बात करते हैं। तो भैया रेशनल को बहुत पार्ट में बांटा गया। रेशनल को सबसे पहले बांटा गया इंटीजर में। अब बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये इंटीजर क्या होता है, तो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। इंटीजर का मतलब होता है, अभी समझा है, कि ऐसे नंबर, यही वाला इंटीजर है जिसको उंगली पे गिन सको। प्लस या माइनस को अपने सबकॉन्शियस में ले लीजिए और गिनिए, -1, -2, -3, +1, +2, +3, +4। तो ऐसे नंबर साफ अर्थों में कहें जिनको उंगली पे आप गिन सकते हैं, जैसे 501, 502, 503। आपको सर 500 कैसे गिन सकते हैं? तो रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये हमारी 14 है, ऐसे गिन कर आप रिपीट करेंगे तो 500, 600 गिन सकते हैं। तो सिंपल बात में कहा जाए तो ऐसे नंबर जिनको उंगली पे काउंट कर सकें वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर में माइनस प्लस दोनों आते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इंटीजर को हम दिखा देते हैं, डॉट 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 आता है, -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट, ठीक। ये इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से आता है, माइनस इनफाइनाइट तक चला जाता है। बस इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन और रूट ये नहीं होते हैं, ठीक। ये डेसिमल रेशन नहीं होते। इंटीजर के बाद क्या आता है? इंटीजर के बाद आता है भैया होल नंबर। ये सब भी बड़ा बच्चे परेशान रहते हैं, सर होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर भी इंटीजर ही होता है। होल नंबर जितने होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं, बस फर्क ये होता है कि होल नंबर में इंटीजर का नेगेटिव वाला पार्ट नहीं रहता।
मतलब होल नंबर जो है ना वो यहाँ से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर में नेगेटिव वाला पार्ट नहीं रहता। लाइक होल नंबर लिखना है तो आपको 0, 1, 2, 3 डॉट 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 लिख सकते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं। ठीक, होल नंबर इंटीजर ही होता है लेकिन बस 0 से स्टार्ट होता है। इसमें भी ना ही डेसिमल होंगे, ना फ्रैक्शन होंगे, ना रूट होगा, साफ साफ सिंपल नंबर रहेगा। होल के बाद क्या आएगा? होल के बाद आएगा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर भी इंटीजर होता है, नेचुरल भी इंटीजर होता है, बस ये निगेटिव के साथ साथ 0 को भी नहीं रखता। बोलता मैं निगेटिव को नहीं रखूँगा, 0 को नहीं रखूँगा और 1 से चालू होऊंगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा लोग? तो 1 से 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। एक चीज़ गौर करिएगा, नेचुरल और होल में डिफरेंस बड़ा आता है। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति, KBC में पूछा गया 25 लाख का सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में किस नंबर का अंतर होता है? तो नंबर कौन सा है? जी हाँ, वो नंबर 0 है। 25 लाख का प्रश्न था और एक लेडीज़ खेल रही थी। ये किस ईयर में था मुझे तो नहीं पता, तब मैं बहुत छोटा था, शायद 8th या 9th में था। उसी समय मैं KBC देखता था तो उसमें आया था, और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी नहीं बता पाया था उस समय। तो उस समय वो लेडीज़ थी और वो लेडीज़ नहीं बता पाई थी। वो 25 लाख से गिर कर सीधे 3,60,000 पे आ गई थी, गलत आंसर दी थी। उन्होंने 1 ऑप्शन चूज़ किया था। AB सर ने ऑप्शन रखा था 0, 1, -1 और समथिंग ऐसे ही कुछ रखा था, या नन ऑफ वैसे कुछ रखा था, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा। तो 0 उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने 1 बोला था और वो बेचारी गिर के पीछे आ गई। तो आपको ये याद रखना है, हमारे बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल एक स्कूल है और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो 11th में एंट्रेंस लेते हैं। जैसे मतलब हमारे यूपी में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनको केंद्र सरकार चलाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और उसका 11th में एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जैसे CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, मुझे क्लियर तो पता नहीं, लेकिन कुछ स्कूल हैं जो 11th में एंट्रेंस लेती हैं और आपको एडमिशन देती हैं। तो उन सब एंट्रेंस में भी ये सब क्वेश्चन आ सकता है 11th के। मान लीजिए 11th में आपको साइंस लेना है, बायो लेना है, मैथ लेना है, कॉमर्स लेना है, तो एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो ये पूछा जा सकता है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 0 का है। ठीक, तो क्या क्या समझा हमने? इंटीजर, होल, नेचुरल। अब 2 नंबर और मुझे बताना है। एक आया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भैया? बहुत आसान। प्राइम नंबर में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, मैंने एक नोटिस किया है। प्राइम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। प्राइम नंबर का सिंपल सा डिफिनीशन है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो खुद से और 1 की टेबल से डिवाइड हो पाए। या सिंपल बोलें तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हो, मतलब ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर पाए, 2 के सिवा और कोई तीसरा नंबर हो ही ना। लाइक हम लोग के पास 11 को देखिए, 11 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, क्या और किसी के टेबल में आ सकता है? नहीं आएगा। 7, 13, 23, 29 ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम का सीधा और सिंपल सा अर्थ होता है कि भैया हमारे 2 डिवाइजर रहेंगे, मतलब हम सिर्फ 2 लोगों को हक देंगे कि हमको डिवाइड दो। अब वो 2 लोग कौन कौन होंगे? वो 2 में से एक होगा 1 और एक होगा वो खुद, एक होगा 1 और एक होगा वो खुद। इसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर, अच्छा एक चीज़ और, प्राइम नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा होता है। प्राइम नेगेटिव में नहीं होता। प्राइम सिर्फ और सिर्फ कहता है कि मैं नेचुरल नंबर का हिस्सा लूँगा, मतलब नेचुरल में से कुछ एलिमेंट्स को या कुछ नंबर्स को काट के नीचे लिखा गया, उसी को प्राइम कहा गया। तो प्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइम स्टार्ट होता है 2 से। 2 देखो, 2 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3, इसके बाद 4 होगा बच्चों। जी हाँ, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 के 3 फैक्टर। 4 कहेगा मैं 1 के टेबल में भी आऊँगा, मैं 4 के टेबल में भी आऊँगा, मैं 2 के टेबल में भी आऊँगा, इसीलिए 4 को निकाल दिया गया कि चल भाग ऐसे, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। 4 के बाद 5, 6 रहेगा, 6 भी नहीं रह सकता, 7, 11 डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है। आप जोड़ सकते हैं, आप इसमें आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, प्राइम के बाद अब यहाँ जगह की कमी कारण मैं इस तरफ लिख देता हूँ। एक और आता है नंबर कंपोजिट, हम यहाँ से लिख देते हैं कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है। जैसे प्राइम कहता है ना कि मेरे दो फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट कहता है कि मेरे कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। द नंबर विच हैव 3 फैक्टर या 3 डिवाइजर या 3 मल्टीपल
उसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो कम से कम 3 डिजिट से डिवाइड हो जाए, कट जाए। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं 10 के डिवाइजर गिनिए, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से डिवाइड हो जाएगा। 10 के बाद और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं रफ करते चलता हूँ। 15 1 से डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, और 10 ना जी 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं, तो ये सब कंपोजिट में रखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कंपोजिट भी नेचुरल से ही निकलता है। तो कंपोजिट को अगर हम बांटें तो कंपोजिट नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 4 से, 4 6 8 9 10 डॉट 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 चलता चला है। ठीक, तो नेचुरल नंबर जो है वो देखा जाए वो बटा तो नहीं है, लेकिन नेचुरल में से 2 नंबर को निकाला गया, एक प्राइम और कंपोजिट। प्राइम कहता है कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा। कंपोजिट कहता है कि ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। ठीक, अब ये कंपोजिट हुआ, ये प्राइम हुआ। अब हम एक नंबर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जो 1 ना ही प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। ऐसा क्यों? तो मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में डिस्कशन किया, बुक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ टीचर से, कुछ बच्चों से, और जिनको भी मैथ का अच्छा मानता हूँ उनसे डिस्कशन किया। तो मैंने जब डिस्कशन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं इंटरनेट पे पढ़ा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। जिन लोगों से मैंने डिस्कशन किया वो लोग बताएं कि 1 को लेके कन्फ्यूजन है कि 1 प्राइम में रहेगा कि कंपोजिट में रहेगा, इसीलिए इसको किसी में नहीं डाला गया है। तो हम जब सोचे, जब हम ये लगभग आज के 4 साल पहले की बात है, तब हम इंटरनेट वगैरह पर इतना सर्च वगैरह नहीं करते थे मैथ की चीज़ों को। तब हम सोचने लगे रे कंपोजिट, मतलब हम मान लिए थे हम खुद कि जो ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, उसके बारे में भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो पता चला कि नहीं, एक बुक में मैंने पढ़ा कि 1 जो है वो प्राइम और कंपोजिट में नहीं आता। उसका रीज़न कुछ और है। मुझे लोगों ने बताया था, जो भी लोगों से मैंने बात की थी उन्होंने बताया था कि कन्फ्यूजन है, और जब मैंने पढ़ा तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 का कुछ और है। देखो इन दोनों का डिफिनीशन क्या है। प्राइम कहता है कि कम से कम ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 फैक्टर होगा उसको हम रखेंगे। प्राइम कहता है कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा उसको हम रखेंगे। कंपोजिट कहता है कि ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर होगा उसको हम रखेंगे। 1 बेचारा अकेला पड़ गया, 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है। आसान भाषा में बताएं तो 1 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के टेबल में आता है, वो है वो खुद। क्या 1 किसी और के टेबल में आता है? कोई और नेचुरल नंबर जिसके टेबल में 1 आता हो? जी हाँ, नहीं आता। दैट मीन्स 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, और 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को किसी क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। ठीक, तो हम यहाँ पर पूरा रिवाइंड करा देते हैं। प्राइम मतलब जिसके 2 फैक्टर हो, कंपोजिट मतलब जिसके 3 या 3 से ज़्यादा हो। 1 बेचारा पड़ जाता है अकेला, 1 के सिर्फ और सिर्फ 1 फैक्टर होते हैं, तो ये किसी में नहीं रखे गए हैं। ठीक, अब आपके लिए एक लास्ट नंबर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इमेजनरी। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जो बच्चे 11th में मैथ्स नहीं लेंगे उनको इमेजनरी के बारे में नहीं जानना होगा। उनको बस थोड़ा सा 10th में एक जगह आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इमेजनरी मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। इमेजनरी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो हमारे कल्पना में हो, जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो। ध्यान दीजिए, आप लोग 2 पढ़े हैं, आप लोग +2 पढ़े हैं, आप लोग √2 पढ़े हैं, लेकिन आप लोग -√2 पढ़े हैं, लेकिन आप लोग रूट के अंदर माइनस नहीं पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग रूट के अंदर माइनस नहीं पढ़े हैं। ऐसे ही नंबर को इमेजनरी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे कल्पना में है, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन में है, हमारी इमेजिन में कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको इमेजनरी में रखा गया। जैसे -√2, -√3, -√4। रूट के अंदर जितने भी नंबर, वो रूट के अंदर निगेटिव नंबर को आपने -0 नहीं, रूट के अंदर आपने निगेटिव नंबर को रख दिया तो वही इमेजनरी कहलाता है, हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो ये रहा आज के वीडियो का पूरा कंक्लूजन। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, हम क्लियरिटी करेंगे। अगला वीडियो हमारा रेशनल और इरेशनल पे क्लियरिटी होगा। ठीक, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।